एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें वहां के रहवासी नीलू रजक को दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा बोहरीबंद थाना क्षेत्र अंतर्गत कजरवाड़ा के पास में इनको साइट किया गया था, जहां पर जब इनको पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, विवेचना के दौरान में काफ़ी सारे अन्य तथ्य सामने आए हैं, जिसमें कि मुख्यतः ये बात सामने आई क्योंकि लेबर सप्लाई का काम करते हैं और नीलू रजक भी लेबर सप्लाई का काम करते थे। इस बात को लेकर के भी इनमें इस घटना में उपयोग करने वाली जो गाड़ी थी वह एक आरोपी अमन मुन्ना के द्वारा प्रदान करी गई थी। जो मृतक है उसकी पत्नी के द्वारा एक आवेदन प्रदान किया गया था, जिसमें काफ़ी सारे लोगों के नाम लिखकर दिए गए थे। नमस्कार, मैं विकास बर्मन, आप देख रहे हैं आईवी शुटवर महाकौशल। कटनी जिले के कैमूर थाना अंतर्गत बजरंग दल के पदाधिकारी नीलू रजक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने पहले ही शॉर्ट इनकाउंटर कर 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट हुए आरोपियों से पूछताछ के बाद 3 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और देखा जाए तो 3 अन्य आरोपी जो कि अभी भी फरार हैं। अरेस्ट हुए तीनों आरोपियों में से हर्ष सिंह आरोपी एक ऐसा आरोपी है जो कि मुख्य आरोपी अकरम खान को इसने गोली और पिस्टल मुहैया कराई थी। आइए हम सुनाते हैं कटनी एसपी ने इस मामले में जिस तरीके से परत दर परत खुलासा किया है, उनको हम सुनाते हैं। देखिए, 28 अक्टूबर को कैमूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत में एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें वहां के रहवासी नीलू रजक को 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिस पर पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर उसमें हत्या का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था और उसके बाद में जो आरोपी थे उनकी तलाश में पुलिस लग गई थी। इस घटनाक्रम के बाद में कैमूर थाना क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति भी निर्मित हुई थी, जिसको पुलिस ने ध्यान देते हुए पूरे बल का इस्तेमाल करते हुए वहां पर स्थिति को सामान्य किया था। इसमें जो मुख्य आरोपियों का चिन्हित किया गया था पुलिस के द्वारा, उनमें से अकरम के और प्रिंस जोसेफ के नाम सामने आए थे, जिसमें लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें, जिसमें कई सब इंस्पेक्टर्स कटनी जिले के और कई थाना प्रभारी लगे हुए थे और लगातार इन आरोपियों को तलाश में हम लोग प्रयासरत थे। इस कार्रवाई के दौरान में जो 2 मुख्य आरोपी थे अकरम और प्रिंस, इनकी सूचना हमें तकनीकी मदद से प्राप्त हुई थी और इन्हें बोहरीबंद थाना क्षेत्र अंतर्गत कजरवाड़ा के पास में इनको साइट किया गया था, जहां पर जब इनको पकड़ने के लिए पुलिस गई थी तो इनके ऊपर इन आरोपियों के द्वारा फायर किया गया था, जिसमें जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा फायरिंग करी गई थी, जिसमें दोनों आरोपी घायल हुए थे। घायल होने के उपरांत उनको अस्पताल मेडिकल ले जाया गया था इलाज के लिए, जिसके पश्चात उनकी गिरफ्तारी करी गई है। गिरफ्तारी करने के पश्चात में इनसे लगातार पूछताछ करी गई है और इस प्रकरण में विवेचना के दौरान में काफ़ी सारे अन्य तथ्य सामने आए हैं, जिसमें कि मुख्यतः ये बात सामने आई कि अकरम खान और प्रिंस जोसेफ, अकरम खान बेसिकली अमरैया पार का रहने वाला है, जिसका नीलू रजक के साथ में 2 महीने पहले डीएवी स्कूल के सामने एक विवाद हुआ था, जिसके बाद से लगातार इनके बीच में विवाद की स्थिति बनी हुई थी। लगातार इनके बीच में गाली गलौज होती थी। अकरम खान भी चूँकि लेबर सप्लाई का काम करते हैं और नीलू रजक भी लेबर सप्लाई का काम करते थे, इस बात को लेकर के भी इनमें व्यावसायिक द्वंद्वता भी थी, जिस कारण से इनके बीच में विवाद हमेशा बना रहता था। इस चीज़ को लेकर के घटना के 2 से 3 दिन पहले अकरम खान और उसके कुछ साथियों के द्वारा इसको घटना को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी, जिसमें उनके साथ में मुख्य योजनाबद्ध तरीके से मुख्य योजनाकर्ता आरिफ उर्फ मानू खान थे, सलीम कबाड़ी जो वहाँ पर कबाड़ी का काम करते हैं, मोहम्मद ज़ैद अजहरी जो वहाँ पर इनके साथ में लेबर सप्लाई का काम अगेन करते हैं, हर्ष सिंह जो अमरपाटन के रहने वाले हैं। इस प्रकार से और प्रिंस, इन लोगों ने मिल करके योजना बनाई थी ये घटना को अंजाम देने की। इसमें जो रेकी करने की भूमिका है उसमें सलीम कबाड़ी और मोहम्मद ज़ैद अजहरी थे, जो लगातार समय समय पर जो मृतक है उसकी लोकेशन की जानकारी आरोपी अकरम को और प्रिंस को देते थे। 2 से 3 दिन पहले से लगातार ये लोग प्रयासरत थे इस घटना को अंजाम देने के लिए। इस घटना में उपयोग करने वाली जो गाड़ी थी वह एक आरोपी अमन मुन्ना के द्वारा प्रदान करी गई थी और जो पिस्टल इसमें इस्तेमाल करी गई है वह आरोपी हर्ष सिंह जो कि अमरपाटन का रहने वाला है उसके द्वारा प्रदान करी गई थी। इसमें अभी तक हमने कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें 2 अकरम और प्रिंस, इसके अलावा आरिफ खान, सलीम कबाड़ी, मोहम्मद ज़ैद अजहरी, हर्ष सिंह, इनको गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में अभी 3 अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, जिसका नाम अमन मुन्ना है, लकी अंसारी है और छोटू सिंह। इनकी भी तलाश लगातार जारी है और पुलिस प्रयास करेगी कि जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम में जो बात मुख्यतः सामने आई है वो ये कि इनका जो व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता और लगातार डीएवी स्कूल में विवाद के बाद में जो इनके बीच में रंजिश बनी हुई थी, यह मुख्य कारण सामने आया है इस घटना को अंजाम देने का। इसमें सभी की आरोपियों की गिरफ्तारी में जो मुख्य भूमिका रही है उसमें पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण के साथ साथ में
बौरीबंद निरीक्षक अखिलेश दाहिया, कैमूर निरीक्षक आशीष शर्मा, विजयनगर के जो टीआई हैं रितेश शर्मा, और सब इंस्पेक्टर्स में सिद्धार्थ राय, अरुण पाल, रुपेंद्र राजपूत, नवीन नामदेव, और साथ में जो अन्य हमारे प्रधान रक्षक और आरक्षकों की टीम है, उनकी मुख्य भूमिका रही है इस पूरे घटनाक्रम का पटक्षेप करने में। जो मृतक है उसकी पत्नी के द्वारा एक आवेदन प्रदान किया गया था जिसमें काफ़ी सारे लोगों के नाम लिखकर दिए गए थे। उस आवेदन की जांच करी गई थी। कुछ लोग जिनकी भूमिका इस घटनाक्रम में शामिल होने की सामने आई है, उन्हें आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया है। बाकी अन्य लोगों के संबंध में फिलहाल अभी तक कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है। लगातार विवेचना अभी भी जारी है। कोई भी साक्ष्य आगे और सामने आएगा तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएंगी। बजरंग दल के पदाधिकारी नीलेश रजक की हुई हत्या के मामले में 3 आरोपी अभी भी फरार है। देखा जाए पुलिस ने तो 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, अभी भी 3 आरोपियों की अरेस्टिंग बाकी है, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है और जल्द ही 3 आरोपियों को भी पुलिस अरेस्ट कर लेगी। आप देख रहे थे IVS 24 महाकौशल। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।